Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's question is replacement of words or phrases asked in bank PO मेंस एग्जामिनेशंस। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टॉपिक शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चंस में एक सेंटेंस या शॉर्ट पैसेज दिए जाते हैं जिसमें दो शब्द या फ्रेजेज को अंडरलाइन किया जाता है। यदि ये शब्द ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट हैं तो योर आंसर विल बी नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बट इफ दे आर नॉट करेक्ट, इफ देर इज ए नीड ऑफ रिप्लेसमेंट, you have to select one of the remaining 4 options। तो आइए सेंटेंस को देखते हैं, उसके बाद ऑप्शंस को एग्जामिन करेंगे और बड़ी आसानी से मैं ऐसे तरीके बताऊंगा कि बहुत आसानी से आप राइट ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। Alice walks the temple of my family, far from being tight, focused narrative, is instead a cheap novel that roams freely and imaginatively over a 500,000। स्टूडेंट्स, यहाँ जो एडजेक्टिव क्लाउज है दैट रोम्स फ्रीली एंड इमेजिनेटिवली ओवर ए 500,000, ये बताता है कि आपका ये नरेटिव, ये नोवेल एलिस वॉकर का वास्तव में टाइट फोकस्ड नहीं है, लूज है, नॉट फोकसिंग अटेंशन एट वन पॉइंट, रोमिंग फ्रीली। इसका मतलब फार फ्रॉम बीइंग ए टाइट फोकस्ड, दिस एडजेक्टिव फोकस्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। अब ऐसा नोवेल चीपर नहीं होगा बल्कि ये एक्सपेंसिव होगा, दायरा बड़ा, बिकॉज इट रोम्स फ्रीली एंड इमेजिनेटिवली ओवर ए 500,000। तो बड़ा आसान तरीका हो गया। आपको 4 ऑप्शंस में से वह ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें फोकस्ड एडजेक्टिव मिलता हो। तो ऑप्शन नंबर ए को एग्जामिन करो तो ये एलिमिनेटेड हुआ क्योंकि यहां फोकस्ड नहीं है, ट्रेडिशनल, पारंपरिक, क्रोनोलॉजिकल, हिस्टोरिकल। नंबर बी भी आपका एलिमिनेटेड हुआ क्योंकि यहां भी फोकस्ड नहीं है, प्रोवोकेटिव, एक्साइटिंग, इनसेंसिटिव, फार फ्रॉम बीइंग सेंसिटिव। सी भी आपका इजिली एलिमिनेटेड हुआ क्योंकि यहां भी फोकस एडजेक्टिव नहीं है, फोर्सफुल, फुल ऑफ फोर्स, बलपूर्वक, जिसके बल के साथ, कंसाइज, इन शॉर्ट। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज हियर वन ऑफ द फर्स्ट वर्ड फोकस्ड इज फाउंड। सो दिस इज योर आंसर, मार्क इट। फोकस्ड एंड एक्सपेंसिव, Alice Walker's The Temple of My Family, far from being a tight, focused narrative, is instead an expansive novel that roams freely and imaginatively over a 500,000. How easy it is to find out the correct options. Now come to question number 2. According to author Dishant Gautam, a novel is difficult to write when compared to a play, which is like going for an election where one has to appeal to 1,000 persons, whereas in a book one appeals to only one person. The underlined words or phrases are, first one word आपका है difficult, the second one एक phrase है going for। अब देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं। स्टूडेंट्स, आपके सेंटेंस में एक फ्रेज है कंपेयर टू अ प्ले, यानी दो चीजों के बीच में तुलना किया जा रहा है। जब भी when two things or two persons are compared, the adjective required is in the comparative degree, जबकि यहाँ adjective आपका difficult पॉजिटिव डिग्री में है, यानी करेक्शन की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ऑप्शन नंबर ई को आप एलिमिनेट कर लो, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ गलती है, इनकरेक्टनेस है। अब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव चाहिए तो ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें कंपैरेटिव है। तो आपका एक कंपैरेटिव है नंबर ए में सिंपलर, दूसरा कंपैरेटिव है नंबर बी में फास्टर और तीसरा कंपैरेटिव है नंबर सी में इजियर। अब देखना है तीनों में से कौन सही होगा। नंबर डी में कंपैरेटिव नहीं है, सो डी इज इजिली एलिमिनेटेड।
अकॉर्डिंग टू ऑथर दिशांत गौतम अ नोवेल इज डिफिकल्ट टू राइट। अब सिंपलर तो होगा नहीं, यानी आपका नंबर ए एलिमिनेट हो गया। सेकेंड फ्रेज जो आपका है रनिंग इन, ये भी सम रनिंग फॉर ही होता है, रनिंग इन नहीं, रनिंग इन टू हो सकता है। फास्टर ये स्पीड की बात नहीं है, सो दिस इज इजिली एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज 10 नंबर सी, इजियर एंड रनिंग फॉर। इजियर ज्यादा आसान, रनिंग फॉर टू रन फास्ट in order to get something or avoid something, यानी रनिंग फॉर भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो राइट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स नंबर सी, easier, running for. According to author Dishant Gautam, a novel is easier to write when compared to a play which is like running for an election where one has to appeal to 1,000 persons, whereas in a book one appeals to only one person. Students, यदि आपके पास वर्ड पावर, शब्दों का भंडार, शब्दों की शक्ति बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर है, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3. We have in America a collection speech that is neither American Oxford English nor colloquial English but a mixture of all three. Students, फर्स्ट अंडरलाइन वर्ड आपका है कलेक्शन, एक कलेक्शन स्पीच। एडजेक्टिव क्लॉज आपका है दैट इज नाइदर अमेरिकन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश नॉर कलोकियल इंग्लिश बट ए मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री। इसका मतलब यहां कलेक्शन वर्ड में करेक्शन की जरूरत है। मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री, ऑल दीज थ्री लैंग्वेजेज, ऑल दीज थ्री स्पीचेज, यानी यहां भी करेक्शन की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर ई को आप एलिमिनेट कर लो। तीनों का एक मिक्सचर बताया जा रहा है, ऐसे स्पीच को, ऐसे लैंग्वेज को, कलेक्शन नहीं, कलेक्शन एक नाउन है, हमें एडजेक्टिव चाहिए, इसे हाइब्रिड कहते हैं, डिराइव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सेकेंड वन, लैंग्वेजेज और स्पीच के मिक्सचर को जिसको मिला लेते हैं, मिलाकर एक बनाते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड ए मिक्सचर बट a combination, combining words, combining phrases, combining sentences, combining languages, combining speeches। यानी हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है ए बी सी डी में से जिसमें हमें हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन प्राप्त हो जाए। आइए एग्जामिन करते हैं। तो नंबर ए, मोटली, मोटली एक एडजेक्टिव है जबकि हमें नाउन चाहिए, हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। मोटली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पीपल और डिफरेंट थिंग्स, विविधता से भरा हुआ, जिसमें कौन कौन है पहचानना मुश्किल हो। एन एनहेंसमेंट, इंक्रीज। चलिए, ये हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन का अर्थ नहीं रख रहा, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी, हाइब्रिड अ कॉम्बिनेशन, द राइट ऑप्शन इज इजिली फाउंड आउट, सो मार्क इट एज योर आंसर। नंबर सी, नेजल, नाक से निकलने वाली आवाज भी हो सकती है या उससे रिलेटेड कोई बात हो सकती है। ब्लेंड, मिक्सचर। मैंगल, डिफॉर्म्ड, विकृत, छत बिछत किया हुआ। मेडली, ए मिक्सचर, ए मिक्स्ड फाइट और क्राउड। सो आपका सी और डी भी इजिली एलिमिनेटेड हो गया। स्टूडेंट, द राइट ऑप्शन इज नंबर बी, हाइब्रिड अ कॉम्बिनेशन। वी हैव इन अमेरिका a hybrid speech that is neither American Oxford English nor colloquial English but a mixture of all three. Option number B, hybrid a combination. इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि बड़े आसानी से हम, यदि हमारा वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर है, बड़ी आसानी से हम राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और सेंटेंसेस या शॉर्ट पैसेजेस को हम ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।